हालेलुया। इस सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज आपने हमको दिन भर संभाल कर रखा, इसलिए परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो भी लोग नए हैं वो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। परमेश्वर के हम आज कुछ वचनों को लेंगे। परमेश्वर ने पापियों के लिए, दुष्टों के लिए परमेश्वर ने बाइबल में क्या कहा है, दुष्टों के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है, और जो दुष्ट हैं, जो पाप करते हैं, जो पापी हैं, जो हमेशा एक विनाश का कार्य करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने क्या कहा है। जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, दूसरों के लिए हमेशा एक संकट बने रहते हैं, एक पाप करते रहते हैं, उन पापियों के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 36 का वचन नंबर 1। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। जो दुष्ट हैं, जो पाप करते हैं, जो पापी हैं, जो कुकर्मी हैं, जो कुकर्म करते हैं, जो पापी हैं, उनको लिए परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर का भय उनकी दृष्टि में नहीं है। वो परमेश्वर को डर नहीं है रहे हैं, परमेश्वर की को अभी जान नहीं रहे हैं और परमेश्वर से डरते नहीं हैं। अगर परमेश्वर से डरते नहीं हैं तो वो पाप करते चले जा रहे हैं और उनका पाप हमेशा के लिए उनके लिए घातक सिद्ध होने वाला है। वचन नंबर 2 पढ़ते हैं। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणिता ठहराने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता रहता है। और जो अधर्मी होता है, जो अधर्म करता है, जो पाप करता है, जो विनाश का कार्य करता है, जो अधर्म प्रकट करता है, वो घृणित का विषय पात्र होता है, वो घृणा का पात्र होता है। वह कभी भलाई की बात अपने दिमाग में लाता ही नहीं है, अपने मन में अच्छी बातों को वो लाता नहीं है। उसके दिमाग में सदैव चिकनी चुपड़ी बातें, जिन बातों से उसके जीवन में हानि होनी है, कठिनाइयां आनी है, समस्याएं बढ़नी आनी है, दुख होना है, परेशानी होनी है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, विचारता है। उसके दिमाग में कुछ इसी तरीके के विचार आते हैं और इन विचारों से उसका जीवन अधर्म की ओर जाता है और वह अधर्म करता है और परमेश्वर फिर उसकी नहीं सुनता। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने मापदंड में बहुत से दंड प्रथा लागू किया है, जिसका वीडियो आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा। उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींच लिया है। जो पाप करता है, जो दुष्कर्म करता है, कहीं आप भी अपने ऊपर इस तरीके की बातों को ध्यान से सुनिएगा और अपने ऊपर देखिएगा, लागू करिएगा कि क्या आप भी कुछ ऐसा क्या करते हैं। उसकी बातें अनर्थ और छली होती हैं। जो पाप करता है, जो पापी होता है, जो अपराध करता है, जो अपराधी होता है, उसकी बातें सदैव अनर्थ, फालतू की बातें करता है और उसकी बातें सदैव छली हुई बातें होती हैं। वो दूसरों को छलने की बातें करता है, दूसरों को छल रहा होता है, दूसरों को परेशान कर रहा होता है। उसके बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींच लिया है। और उसने कोई बुद्धि वाला काम, कोई दिमाग वाला काम, कोई अच्छा काम करने से हाथ को खींच लिया है। परमेश्वर की बातों को सुनता है पर उस परमेश्वर की बातों का उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और बुद्धि और भलाई वाले काम करना उसने बंद कर दिया है। वह केवल और केवल अनर्थ और छली भरी बातें करता है, जो कि उसके जीवन को बर्बाद करने वाली हैं और परमेश्वर उसे दंडित करेगा। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने दंड दिया है। दंड के लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग के पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। और जो लोग ऐसे होते हैं वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में, जिनके माइंड में, जिनके दिमाग में इस तरीके की बातें आती हैं, वो हमेशा अनर्थ की बातें, अपने बिस्तर में पड़े पड़े अनर्थ की बातें, कुकर्म की बातें, इधर उधर की कल्पनाएं करता रहता है, इधर उधर की फीलिंग बनाता रहता है, जो कि उसके जीवन में पाप का भागीदार है। क्योंकि वो जब वो पाप कर रहा है तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और क्या ना करे। वो सदैव पाप की बातों को सोचता रहता है और सदैव पाप करता रहता है। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है और वह इस तरीके के कुकर्म वाले मार्ग पर हमेशा दृढ़ता से, कठिनाई से बना रहता है और उससे बाहर ही नहीं निकल पाता।
उससे बाहर जब नहीं निकलता तो परमेश्वर उसे दंडित करता है, परमेश्वर उसे अपराधी बनाता है, क्योंकि उसने अपराध किया, उसने अपराधी की, उसने पाप किया, वो पापी है। और पापी इंसान सदैव पाप की ओर अपना कदम बहुत अच्छे से रखे रहता है। जैसे कोई चोर है, कोई भी चोरी करता है या कोई कोई गंदा काम करता है, चोरी कर रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है, तो उसके दिमाग में सदैव एक इमेज, चोरी वाली इमेज बनी रहती है। उसके दिमाग से चोरी वाली बात ही नहीं हटती। वो सदैव जहाँ भी रहता है वहाँ पर हमेशा चोरी करने का प्रयास करता है। और यदि कोई गंदा काम कर रहा है, कोई किसी को चिढ़ा रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है या कोई परेशान कर रहा है, जो किसी को परेशान करता है उसका दिमाग सदैव परेशान करने में लगा रहता है, और वो परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को भूल जाता है और सदैव दूसरों को परेशान करने में लगा रहता है और बुराई से अपने मार्ग को हटा लेता है और बुराई में से अपने मार्ग को जोड़ लेता है। जब लोग बुराई करेंगे तो बुराई में ही वो क्या करेगा, बुराई में ही सदैव लिप्त रहेगा, सदैव दूसरों की बुराई करेगा, दूसरों को गलत बताएगा, दूसरों को राय देगा, दूसरों की फालतू की सलाह देगा, जिस सलाह की लोगों की जरूरत नहीं होती है। पापी लोग दूसरों को सलाह भी बहुत देते हैं, उनके जीवन में उनसे खुद कुछ नहीं होता, परंतु वो दूसरों को बहुत सारी बातें बताते रहते हैं जिनका उनके जीवन में कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। आज के 5 वचन आपको कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स पर हमें बता सकते हैं। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लॉर्ड ऑफ जीसस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सुंदर के शाम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आमीन।